अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और हेल्दी समर ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, जो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि बॉडी को फ्रेश और एनर्जेटिक भी फील करवाती हैं। एक है मिल्की और रिफ़्रेशिंग कोकोनट ड्रिंक और दूसरी है ब्यूटीफुल कलर वाली हेल्दी बीटरूट जूस। गर्मियों में ऐसी होममेड ड्रिंक्स बॉडी को हाइड्रेट भी करती हैं और बहुत रिफ़्रेशिंग भी फील करवाती हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 चुकंदर और 1 अदरक, बाकी चीज़ें मैं साथ साथ बताऊँगी। और मैंने यहाँ पे लेमन जूस निकाल लिया था, ये 2 टेबल स्पून थे। और मैंने सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह से पील कर लिया है। आप पीलर की हेल्प से या फिर छुरी की हेल्प से इसको अच्छी तरह से पील कर लें। और यहाँ मैं अदरक का यूज़ करूँगी। अदरक मैं सारी नहीं यूज़ करूँगी, मैं इसका एक छोटा सा पीस यूज़ करूँगी। अदरक जो है वो बहुत रिफ़्रेशिंग होती है। अदरक ड्रिंक को एक बहुत रिफ़्रेशिंग और फ्रेश फ्लेवर देता है। सो हम ये ऐड करेंगे और ये हेल्दी भी बहुत होता है और बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं इसमें ये ऐड करूँगी। तो चुकंदर को आपने अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है ताकि हम ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड करने में मुश्किल ना हो। और साथ ही आप अदरक को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। साथ ही मैं फ्रेश मिंट लीव्स अलग कर रही हूँ। अच्छा, पुदीने के पत्ते मैं सिर्फ पत्ते अलग करूँगी, जो इसकी जो स्टिक्स होती हैं आपने वो उसमें नहीं डालनी। जो पुदीना है वो गर्मी में बहुत ही कूलिंग फील करवाता है और जो ड्रिंक है उसकी टेस्ट को भी इन्हांस कर देता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने जग में डाला है, इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए ज़रूरी है इसमें पानी डालना ताकि इजीली ब्लेंड हो जाए। पानी में इतना ही डालूंगी जितनी मेरी चीज़ें हैं, ये देखिए इतना ही हम पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। देखिए हमारा ये ब्लेंड अच्छी तरह से हो चुका है। अच्छा, अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। एक आप छन्नी ले लें, कोई भी स्टेनर ले लें, उसके अंदर डाल के आप इसको अच्छी तरह से स्टेन करेंगे। अच्छा, जो अभी काफ़ी ज़्यादा जो था वो जग में मौजूद था, मैंने जग में पानी डाला और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा से मैंने इसको उसमें ऐड कर दिया ताकि कुछ भी वेस्ट ना जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसका जो जूस है वो निकाल लूँगी। अच्छा, यहाँ स्पैचुला से नहीं हो रहा था, मैंने फिर चम्मच चेंज किया था। आप कोई भी इस तरह का चम्मच ले लें जिसका थोड़ा साइज़ में बड़ा हो। चलिए, अब हम इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे ताकि जो टेस्ट है वो चेंज ना हो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। और इसका अच्छी तरह से जो सारा चुकंदर का जो फ्लेवर है और जो जूस है वो निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से सारा जूस निकल आया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और फ्रेश जूस निकल आया है। ये बस इसकी अब लुक देखें, माशाल्लाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। मैंने फ्रेश लेमन जूस लिया है और इसको पहले से जूस निकाल लिया था और इसके बीज अलग कर दिए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा डालना हो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ मैं शक्कर का यूज़ कर रही हूँ, जो देसी शक्कर होती है। मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, चाहे चीनी भी डाल सकते हैं। और गर्मियों में चिल्ड ड्रिंक का मज़ा ही अलग होता है, इसलिए हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर देते हैं। रिफ्रेशिंग बीटरूट जूस को ग्लासेस में डालेंगे। यकीन करें इसका टेस्ट इतना मज़े का है और उतना ही हेल्दी भी है। सो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और ये हफ्ते में 1-2 बार लाजमी पीजिएगा। अब बस थोड़ी ही देर में हमारी नेक्स्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी रेडी होने वाली है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको चिल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद है या फिर गर्म चाय इस गर्मी में। अब चलते हैं दूसरी स्पेशल समर ड्रिंक की तरफ। ये कोकोनट ड्रिंक इतनी ही क्रीमी और रिफ्रेशिंग है कि एक गिलास से दिल ही नहीं भरेगा। इसको कोकोनट मिल्क भी कहा जाता है और कोकोनट ड्रिंक भी, तो जो आप इसको नेम दें
और वैसे मैं यहाँ पे कोकोनट फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर फ्रेश कोकोनट का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ड्राई कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको पहले आप आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए पानी में भिगो दें, तो जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर आप उसको कट करके उसका भी बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पर फ्रेश कोकोनट का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसको आप पहले कट कर लें क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड होता है, तो आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके ब्लेंड कीजिएगा, अच्छे से इसका जो है वो जूस बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सारे जो हैं वो अच्छी तरह से कट कर लिए थे बारीक बारीक। तो अब मैं इसको जग में डाल दूंगी। अच्छा, सारे कोकोनट मैंने जग में डाल दिया था और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। अच्छा, पानी आपने फुल भर के नहीं डालना, मतलब जितना कोकोनट होगा उतना ही आपने पानी भी डालना है। जब कोकोनट के साथ मैंने यहाँ पे 3 इलायचियाँ डाली हैं और फिर इसको मैं ब्लेंड करूँगी। ये देखिए ब्लेंड हो चुका है बहुत अच्छे से। अब हम इसका जो मिल्क है वो निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर छन्नी का यूज़ कर रही हूँ और आप कोई भी स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर डाल के अच्छा मैं कोकोनट मिल्क 2-3 स्टेप में निकालूंगी। जैसे अभी मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसका सारा मिल्क निकाल लिया है। फिर मैं जब ये सारा एक बार निकल आएगा फिर कोकोनट को दोबारा से जग में डालूंगी और फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अगेन मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, जो ये कोकोनट हमारा बच जाएगा ये भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसका क्या करना है मैं वो बाद में बताऊँगी। तो ये मैंने जग में डाल दिया था और इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी और दोबारा से इसको मैं ब्लेंड करूँगी। और जब मैं दूसरी टाइम ब्लेंड करूँगी उस टाइम मैं इसमें 2 टेबलस्पून चीनी का ऐड करूँगी। अगर आप फुल हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप चीनी स्किप कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली में किसी को देना चाहते हैं या बच्चों को देना चाहते हैं जो बिना चीनी के पसंद नहीं करते तो थोड़ी सी चीनी आप ऐड कर दें। और मैं इसको दोबारा से ब्लेंड करूँगी, फिर इसको सारा स्ट्रेन करूँगी। ऐसे मैं 3 स्टेप में करूँगी। जब 2-3 स्टेप के बाद जो हमारा कोकोनट बच जाएगा, इसको आप किसी भी प्लेट में या किसी बड़ी चीज़ में डाल के उसको फैला दें और उसको पंखे के नीचे 1-2 दिन खुश्क होने दें। धूप में नहीं रखना, पंखे के नीचे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसको किसी भी कंटेनर में डाल के आप रख लें। मैं वो बाद में बताऊँगी मैं बाद में दिखाऊँगी कि किस तरह ये ड्राई हुआ था। अच्छा, ये देखिए हमारा जो ड्रिंक है, जो मिल्क है वो रेडी है। तो इस पॉइंट पे हम बर्फ़ डालेंगे क्योंकि जब तक चिल ना हो जूस का मज़ा नहीं आता। तो बस आप देखते जाएं कितना ये मज़े का बना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो कोकोनट होता है वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह भी ये ड्रिंक बहुत अच्छी है और मज़े की भी है। अब मैं इसको ग्लासेस में डालूँगी। देखिए इतना रिफ्रेशिंग और डिलीशियस लग रहा है। ये दोनों समर ड्रिंक्स ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी ड्रिंक ज़्यादा पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे मज़ीद टेस्टी और रिफ्रेशिंग रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। और ये देखिए हमारा कोकोनट जो हमने ड्राई होने के लिए रखा था ये ड्राई हो चुका है। अच्छा, बाज़ार से भी ऐसे ही मिलता है जो हम क्रश लेते हैं। आप इसको एयर टाइट जार में रखें और यूज़ करें किसी भी डिश में जो स्वीट डिश होती है। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।